एक विप्र की कथा। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोकों के पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वह किस गति को प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह उन पापों से छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनो, जो बड़ी सुंदर और विचित्र है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण ना तो वह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता और ना कभी शराब ही पीता था। चांडाली उससे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ और शराब पियो, किंतु उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहना चाहिए। शराब का तो नाम मात्र सुनने से मुझे उबकाई आती है। एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में ही घर पर ही सो रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलक बिलक कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहां से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर चला? तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए यह बात कही, विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदनंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं, अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चांद्रायण, कृच्छ, तप्त कृच्छ, प्राजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जो इस प्रकार है, सुनो।